So welcome dear children. Today we will do types of constructors. कितनी टाइप्स हैं उसकी, एक एक टाइप को हम एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल. सो पूरी वीडियो ध्यान से देखना ताकि आज का सिर्फ टॉपिक यही रहेगा हमारा. हम मिसमैच नहीं करेंगे. पहले हमने बताया व्हाट इज कंस्ट्रक्टर. नाउ इज टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स. हाउ इट इज़ 4 टाइप्स. ओके आपकी बुक में कहीं लिखा भी होगा 2 टाइप्स. अब उसको आगे एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं हम वो देखना आप. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो यूज़ होता है इंस्टेंस वेरिएबल्स को ऑटोमेटिकली उसको इनिशियलाइज करने के लिए किसके साथ, विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू. व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू? INT 0, 0.0f. स्ट्रिंग की क्या है? नल. सो इसको इनिशियलाइज करने के लिए ये जो वैल्यू यूज़ होती है उसको कहाँ से मिलती है? वो होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. इसके अंदर, इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर जब हम कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, अभी हमने यहाँ कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, ये ऑटोमेटिकली पास कर देगा वैल्यूज़. जब हम कंस्ट्रक्टर लिखेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, उसके अंदर नो पैरामीटर, उसके अंदर पैरामीटर नहीं होगा. ओके, एंड नो बॉडी. सो यहाँ अगर आप इस वैल्यू को प्रिंट करोगे, सो इसकी जो वैल्यू आएगी, हमने ये लिया INT एंड S, तो इसकी वैल्यू आएगी 0 एंड नल. ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. कहाँ से आ गया? ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली पास होता है, ऑटोमेटिकली. इसको कॉल नहीं करते हम, लेकिन अगर प्रोग्राम में लिखते हैं हम डिफ़ॉल्ट, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है? तो उसके लिए हमको क्या लिखना है? उसके लिए है हमारा जैसे पब्लिक डेमो क्लास होगी हमारी. तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू तक हमारे को क्लियर हो गया. अब हमने इसको कॉल किया, देखो ऐसे. अगर ध्यान रखना, अगर आप कॉल नहीं करते, इफ़ यू विल नॉट कॉल इट, इफ़ यू विल नॉट राइट इट इन द प्रोग्राम, it will be automatically called. This is very important point. ऑटोमेटिकली अपने आप वैल्यू, इनिशियलाइज वैल्यूज़ को स्टोर कर देगा, आपको कुछ नहीं करना. ऑटोमेटिकली वैल्यू विल बी स्टोर्ड ऑटोमेटिकली. लेकिन इफ़ यू आर राइटिंग इन द प्रोग्राम, तो ऐसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया. दिस प्रोसेस इज नोन एज इंस्टेंसिएशन. हमने पिछली क्लास में किया है इंस्टेंसिएशन को, न्यू के साथ ऑब्जेक्ट बनाया. सो व्हेन यू call this method, this is not a constructor method. So एक ही वैल्यू आएगी आपकी 0 और दूसरी वैल्यू आएगी नल. तो ये वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी 0 नल. So this is default constructor which will initialize the data members with default value. Very important, default value. So this is a constructor, default constructor. So second type non-parameterized constructor. इसमें पैरामीटर्स नहीं होते हैं, इसकी बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं. ठीक है, इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल्स विद एनी वैल्यू. ये है हमारा डाटा मेंबर्स, वी कैन से इंस्टेंस वेरिएबल्स. ये क्लास और ये रेक्ट, ये हमने दी है वैल्यूज. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या फ़र्क है, मैं इसके बाद बताऊंगी. ठीक है, पहले आप देखो, आपने देखा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये आपने देखा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. इवन कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाज आल्सो नॉन पैरामीटराइज्ड. दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों हम ले रहे हैं, वो हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में. पहले इसको समझ लें. ये मैंने मेथड लिखा और मेथड जो है उसको मैंने एरिया कैलकुलेट कर लिया. ये इसको ऐसे इसको कॉलिंग की. सेम वी हैव कॉल्ड डिफ़ॉल्ट ऑल्सो, सेम वे, दिस वे. So this is known as non-parameterized constructor, but it will initialize the instance variables with any value. कोई भी फिक्स वैल्यू, ए फिक्स वैल्यू के साथ उसको, कोई भी वैल्यू के साथ उसको इनिशियलाइज करेगा. So till now we have done default and non-parameterized. Default is also non-parameterized.
Okay, why we are using to? So this will initialize the instance variables with the default value, only default value, and automatically called. इसकी बॉडी में कुछ नहीं है और ये पैरामीटराइज्ड जो है वो नहीं है, ये ऐसे, ये भी ऐसे. So this will initialize the instance variable with any value. पैरामीटर नहीं है बट स्टेटमेंट्स हैं. any value means ये एक फिक्स वैल्यू, कुछ भी फिक्स वैल्यू के साथ आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं. ये है डिफॉल्ट एंड नॉन पैरामीटराइज. सो थर्ड टाइप इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर ये इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है. उसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं. कहाँ से? यूजर से पूछ के. ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को तभी वो वैल्यूज पूछते हैं. नॉट आफ्टर द क्रिएशन. जब आप क्रिएट करते हो, प्रैक्टिकली जब आप काम करते हो, जब आप क्रिएट करोगे तो वो वैल्यू पूछेगा. वो वैल्यू जो भी आप वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट कर देगा एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. एरिया मैंने यहाँ स्टोर नहीं किया, कई बार वो नीचे दिखाई नहीं दे रहा ना. आप स्टोर करके भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. सो दिस इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. नाउ वी विल डू हाउ टू कॉल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. तो ये पार्ट है आपका कॉलिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. वैल्यूज जो है हमने 5 and 10 पास की है. सो दिस एरिया, दिस मेन एरिया इज नोन एज, दिस एरिया इज नोन एज कंस्ट्रक्टर. क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर ये वाला है. दिस इज नोन एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉलिंग कर रहे हैं, कॉलिंग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अपने आप कॉल होता है ये कब? जब हम क्रिएट करते हैं. तो ये वैल्यूज एल में जाएगी, ये वैल्यू बी में जाएगी और अपने आप उसको कॉल करके आंसर आ जाएगा आपका. फोर्थ टाइप इज कॉपी कंस्ट्रक्टर. कॉपी मीन्स अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. डुप्लीकेट कॉपी उसकी बन जाएगी. जो भी वैल्यू आप इसके अंदर स्टोर करोगे एल एंड पी आर ई के अंदर ये वैल्यूज चली जाएंगी. जब आप इसको कॉल करोगे तो सेम वैल्यूज जो हैं, जो भी वैल्यू चल रही हैं वो इसके अंदर भी सेम वैल्यूज आ जाएंगी. आप एल ई एन बी आर ई अगर लोगे तो ये सेम वैल्यूज के अंदर स्टोर हो जाएगी. डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी जो है वो बन जाएगी आपकी. उसको फिर वही प्रिंट कर लो आप उसको, और जहाँ उसको आप रन कर दो. अब जैसे इसको कॉल करेंगे हम, जब ऊपर वाले को कॉल करेंगे हम, जो रेक्ट वाला है उसको हम इसका बनाते हैं पब्लिक. ये देखो, ये तो आपको पता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉलिंग करते हैं तो ऐसे कर रहे हैं. हम एक और जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर सेम वैल्यूज इस ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू शिफ्ट होएगी ऑब्जेक्ट 2 पे. जब भी हम किसी मेथड को कॉल करेंगे, सपोज हमारा प्रिंट मेथड है, obj1 इज डॉट प्रिंट, उसको हम प्रिंट को कॉल कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे कॉल करेंगे. obj2 अगर होगा डॉट प्रिंट, इसको भी कॉल करेंगे तो ये वाला कॉल हो जाएगा. तो सेम वैल्यूज आएंगी. जो भी वैल्यू आपने दी है, ये यहाँ पे दी है 5 9, तो मल्टीप्लाई होके 45 45, दोनों में 45 45 प्रिंट हो जाएगा. सो ये है आपका आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स.